हाय एवरीवन, तो कैसे आप सब। आई होप कि आप लोग मस्त स्वस्थ एवं दमदार होंगे। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, और उसका एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है संतुलित रासायनिक समीकरण। अब संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इसको हम समझेंगे थ्रू एन एग्जाम्पल। अब सिर्फ हम इससे पहले हम एक बार सिर्फ थोड़ा सा बता देते हैं कि इसमें जो संतुलित रासायनिक समीकरण उस समीकरण को कहते हैं जिसमें अभिकारक में जितना भी तत्व रहेगा, तत्व बहुत सारे होते हैं, जितने भी तत्व रहेंगे उसके परमाणुओं की तत्वों की संख्या बराबर होनी चाहिए प्रतिफल के तत्वों की संख्या के। इसका मतलब इधर जितना आदमी उतना ही आदमी इधर, अगर इधर 10 लड़की है तो इधर भी 10 लड़की चाहिए, इधर 5 लड़की तो इधर भी 5 लड़की, इधर 5 बच्चे तो इधर भी 5 बच्चे। तो दोनों तरफ तत्वों की संख्या बराबर होनी चाहिए। बस यही बोल रहा है कि अभिकारक में जितना भी तत्व है वो प्रतिफल में जितना तत्व है सो दोनों के तत्वों की संख्या बराबर होगी, तो उसी को बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू कैसे समझेंगे, सो देखिए। उससे पहले हम इसका परिभाषा लिख लेते हैं कि इसका परिभाषा क्या होता है। उसके बाद परिभाषा लिख लेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल देखते रहेंगे, 4 5 6 7 जितना पॉसिबल हो सके उतना। तो लिखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो लिखेंगे वे रासायनिक समीकरण, वे रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारक एवं जिसमें अभिकारक एवं प्रतिफल के प्रत्येक तत्व, मतलब हर एक तत्व का, प्रत्येक तत्वों की संख्या आपस में बराबर हो, संख्या आपस में बराबर हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब इसी पे एक चीज याद आया होगा अगर पढ़े होंगे तो, कि जो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम होता है ना, वो सेम टू सेम यही कहता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम में भी यही बोला जाता है कि इधर का जो भी द्रव्यमान होगा सो इधर का जो द्रव्यमान होगा सो दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर द्रव्यमान बराबर है इसका मतलब तत्व तो आराम से बराबर हो जाएगा ना, परमाणु आराम से बराबर हो जाएंगे। अब इसका एग्जाम्पल देखता हूँ। पहले ये लिख लेते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित है। ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है, बेस्ट है। ठीक, अब एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में हम मैग्नीशियम लेते हैं, प्लस में ऑक्सीजन लेते हैं। बनाते क्या चीज है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, एक तरफ लिए मैग्नीशियम, एक तरफ लिए ऑक्सीजन, और बना क्या रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इधर हम पहले हम समझ लेते हैं कि संतुलित है कि नहीं है। ठीक, इधर मैग्नीशियम 1 है, ठीक है, बराबर है, इधर भी 1 है, दोनों बराबर है। इधर ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन 1, ये तो गलती बात हो गया। इधर ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी ऑक्सीजन को 2 होना चाहिए। इधर लड़की है 2 तो इधर भी लड़की 2 होना चाहिए ना, तो बेईमानी हो जाएगा। तो इधर ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी 2 लाने के लिए हम क्या चीज से गुना करेंगे, 2 से। अब 2 से गुना करेंगे तो ऑक्सीजन क्या चीज चाहिए था, 2 चाहिए था। एकदम ठीक काम किए, लेकिन एक काम गलत हो गया कि मैग्नीशियम 2 हो गया। अब यहाँ पे मैग्नीशियम 2 हो गया, अब इसका मतलब इधर भी मैग्नीशियम हमको 2 करना पड़ेगा। अब उधर मैग्नीशियम 2 करने के लिए हमको कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से। अब एक बार चेक कर लेते हैं, इधर मैग्नीशियम 2, इधर भी मैग्नीशियम 2, ठीक है। इधर ऑक्सीजन कितना, 2,
इधर भी ऑक्सीजन कितना 2, इसका मतलब दोनों तरफ जितना भी तत्व था, तत्व का संख्या क्या हो गया बराबर। इसका मतलब अब ये क्या हो गया संतुलित हो गया। लेकिन इससे पहले जब हम दो दो नहीं लगाए हुए थे तो संतुलित था नहीं, इधर ऑक्सीजन 2 था, इधर एक ही ऑक्सीजन था, संतुलित नहीं हो रहा था। तो इसका मतलब जब संतुलित ना हो, दोनों तरफ तत्वों की संख्या बराबर ना हो, तो उसको बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब ये संतुलित हो गया। अब हम लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा में एग्जाम्पल है फेमस एग्जाम्पल, तो कि हमारा जल। दूसरा एग्जाम्पल में क्या लेते हैं हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के साथ क्या चीज ऐड करेंगे तो ऑक्सीजन, दोनों ऐड करके क्या बनाएंगे तो जल। ठीक, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिला के क्या बना है जल। अब हम पहले चेक करते हैं कि संतुलित है कि असंतुलित। हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 ठीक, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 1 गड़बड़ है। इसका मतलब दोनों तरफ तत्वों की संख्या बराबर नहीं है। अब भी क्या है तो असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया सॉरी समीकरण। अब इसको संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1, इसका मतलब ऑक्सीजन को 2 बनाना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए हमको कितना से गुना करना पड़ेगा 2 से। अब ऑक्सीजन कितना हो गया 2, इधर भी ऑक्सीजन 2 ठीक। अब इधर हाइड्रोजन कितना हो रहा है 2 दूना 4, और इधर हाइड्रोजन कितना है 2 ही है। इसका मतलब फिर उधर हमको 2 से गुना करना पड़ेगा। अगर 2 से गुना नहीं करेंगे तो हाइड्रोजन 4 होगा ही। इसका मतलब हम उधर भी क्या से गुना करेंगे 2 से। अब देखते हैं बराबर है कि नहीं। इधर हाइड्रोजन कितना हो गया 2 दूना 4, और इधर भी हाइड्रोजन 2 दूना 4 ठीक है। ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 ठीक, इसका मतलब क्या हो गया अब संतुलित हो गया। इसका मतलब ये जो हो गया अब क्या हो गया सैचुरेटेड हो गया, संतुलित हो गया। अब हम लेते हैं तीसरा एग्जांपल। जो तीसरा एग्जांपल आता है वो आता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको चेक करके बताना है कि संतुलित है कि नहीं है, संतुलित है कि नहीं है। अब चेक करने के लिए पहले हमको अलग अलग एटम को चेक करना पड़ेगा। इसमें 2 ही तो है ही, एक है कार्बन और एक है ऑक्सीजन, देख रहे हैं ठीक। कार्बन 1, इधर भी कार्बन 1 एकदम ठीक, इधर ऑक्सीजन 2 इधर भी ऑक्सीजन 2, तो गजब है। तो पहले ये संतुलित है, पहले से ही क्या है संतुलित। इसको हमको संतुलित करने का कोई भी जरूरत नहीं है। अब हम आगे लेंगे चौथा एग्जाम्पल, जो कि चौथा एग्जाम्पल होगा अमोनिया। क्या चीज है अमोनिया। तो अमोनिया को बनाने के लिए लेंगे नाइट्रोजन और लेंगे हाइड्रोजन, दोनों से बनाएंगे अमोनिया NH3। अब हमको चेक करना है ठीक, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 1, इसका मतलब यहाँ पे हमको कितना करना है 2, तो यहाँ से पहले हम 2 से गुना कर लेते हैं। अब इधर नाइट्रोजन 2 इधर नाइट्रोजन 2, ये ठीक हो गया। अब हमको हाइड्रोजन चेक करना है, हाइड्रोजन 2 हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, इसका मतलब हमको इधर भी हाइड्रोजन कितना करना पड़ेगा 6। अब 6 करने के लिए हमको कितना से गुना करेंगे 3 से, तभी तो 3 दूना 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 3 दूना 6 हाइड्रोजन। अब दोनों तरफ जो तत्व हो गया वो क्या हो गया बराबर। इसका मतलब ये जो हो गया है वो संतुलित हो गया। संतुलित मतलब सिर्फ हमको इतना समझना है कि अभी कारक वाले जितने भी तत्व होते हैं 100, प्रतिफल वाले जितने भी तत्व होते हैं 100, दोनों की संख्या अगर परमाणु, दोनों का परमाणु या फिर तत्व बराबर हो जाए संख्या में, उसी को बोलते हैं संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। और ये जो होता है वो किस पर आधारित होता है तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।